दोस्तों, यह हमारे जितने सीनियर सिटीजन बंधु हैं उनके लिए समर्पित है। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन होने के बाद वो लोग ज़्यादा कोई रिस्क नहीं ले सकते। जो भी वो कुछ उनके फार्मूला बता रहा हूँ सर, जनरली 80% लोग जानते 100% लोग हैं, लेकिन उसको फॉलो 80% लोग नहीं करते, जिससे परिणाम स्वरूप जो है थोड़ी सी दुर्घटनाएं प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए सर मैं सभी सीनियर सिटीजन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे दोस्तों से, कि ये जो फॉलो करें जो हम बता रहा हूं सर। सर आप जानते हैं कि मन चाहे कितना भी जोशीला हो, 60 साल पार होने के बाद आप अपने आप को फुर्तीला व ताकतवर समझते हो तो यह बहुत गलत है। आप कितने भी जोशीले हों, कितने भी आपको पावर हो, लेकिन आप 60 उम्र पार हो गए तो आप कितने फुर्तीले और ताकतवर अपने को समझते हैं, लेकिन ताकतवर होते नहीं सर। ये आपकी सोच गलत है। क्योंकि वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह पाता। ढलती उम्र में ताकतवर उतना और फुर्तीलापन नहीं रह पाता। आपका शरीर ढलान पर होता है, समझा सर। आप जानते हैं कि आपका शरीर ढलान पर होता है, जिसमें आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कभी कभी मन में भ्रम बनाए रखते हैं हम लोग भ्रम बनाए रखते हैं, ये तो काम चुटकी भर में बजा कर लूँगा। लेकिन बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ जाती है सर, मगर इसके साथ नुकसान भी हो जाता है। उसके साथ मेरा नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए सर जितने भी हमारे दोस्त हैं सीनियर सिटीजन, ये मेन बातों पर ध्यान रखना चाहिए सर। उसके लिए कुछ हम टिप्स बता रहा हूँ सर। धोखा तभी होता है सर जब मन सोचता है कि मैं कर लूँगा। धोखा तभी होता है जब मैं सोचता हूँ कर लूँगा और शरीर करने से चूक जाता है। परिणाम स्वरूप एक्सीडेंट, शारीरिक क्षति हो जाती है। ये क्षति फ्रैक्चर के रूप में हेड इंजरी तक जा सकती है। कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाती है सर। इसलिए जिन्हें हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत हो, बेहतर होगा कि अपनी आदतें बदल लें। जिसको हड़बड़ी में काम करने की आदत हो, अपनी आदतें बदल लें। भ्रम न पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि आप पहले के जैसे फुर्तीले नहीं रहे। छोटी सी चूक भी कभी कभी बड़े बड़े नुकसान का कारण बन जाती है सर। सुबह नींद खुलते ही जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तो तुरंत खड़े मत होइए, क्योंकि आंखें तो खुल जाती हैं मगर शरीर व नसों का प्रवाह पूर्ण चेतनावस्था में नहीं रह पाता। इसलिए पूर्ण चेतनावस्था में नहीं रह पाता। इसके लिए आपको थोड़ी देर वहाँ पर बिस्तर पर बैठना है और बिस्तर पर बैठकर पूरी चैतन्य हो ले। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर चप्पलें पैर में डालें और खड़े होने या मेज पर किसी की सहारे की पकड़ बनाएं और उससे खड़े हों सर, जिससे आप डगमगा कर गिरने की आपकी जो परिस्थिति है नहीं बन पाए। आप किसी को सपोर्ट करके खड़े हों सर। गिरने की सबसे ज़्यादा घटनाएं सर बाथरूम में, वॉशरूम में, टॉयलेट में होती हैं सर। आप चाहे अकेले हों, पति पत्नी के साथ, संयुक्त परिवार में हों, लेकिन बाथरूम में तो आप अकेले रहते हैं। यदि आप घर में अकेले रहते हैं तो अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है सर। गिरने पर यदि उठ न सके, दरवाज़ा तोड़कर ही आप तक पहुंचा जा सकता है, वह भी जब आपके पड़ोसी समय पर सूचना पहुंचाएंगे और पहुंचाने में सफल होंगे तभी सर। याद रखें सर कि बाथरूम में मोबाइल के साथ हो, वक्त ज़रूरत काम आ सके जब आपको ज़रूरत हो। और सर जो आप लोग देसी शौचालय का इस्तेमाल करते हैं सर, इसके लिए सर यूरोपियन कोमोड वाले शौचालय का इस्तेमाल करें। यदि न हो तो बदलवा लें, इसकी तो ज़रूरत पड़नी है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद पड़ेगी सर। संभव हो तो कमोड के पास एक हैंडल लगवा लें। कमजोरी की स्थिति में इसे पकड़कर उठने के लिए जरूरी सहायता मिलेगी सर। उस समय जरूरी सहायता मिलेगी। हमेशा आवश्यक हो
ऊंचे स्टूल पर बैठ कर नहाएं। बाथरूम फर्श की रबर की मैट बिछा कर रखें ताकि आप फिसलने से बचें। गीले हाथों से टाइल्स पर लगी दीवार का सहारा न लें, कभी फिसले आप डिसबैलेंस होकर गिर भी सकते हैं बाथरूम में सर। बाथरूम के ठीक बाहरी सूती मैट जो भी गीले तलवों को पानी सोख ले, कुछ सेकंड पर खड़े रहें और फर्श पर पैर रखें वो सावधानी से सर। और जब आप कपड़े चेंज कर रहे हैं, अंडरवियर बनियान, तो अपने चेंज रूम में बेडरूम में पहने। अंडरवियर पैजामा पैंट खड़े होकर कभी न पहने, सपोर्ट लेकर पहने सर। हमेशा दीवार का सहारा लेकर बैठकर उनके पायदानों में पैर डालें, फिर खड़े होकर के पहने, वरना दुर्घटना हो सकती है। पहले आप बैठिए, फिर उसको पहनिए, फिर खड़े होकर पहनिए, तो आपको उसमें बहुत फायदा होगी सर। कभी कभी सब स्मार्टनेस बड़ी की कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि सर हमारे भूलने की आदत बढ़ जाती है इस उम्र में। तो आवश्यक चीज़ों की एक लिस्ट बना लीजिए और दीवार पर रख लें सर। घर से निकलते समय निगाह डाल लें कि क्या क्या हमको लेना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। जो दवाई लेनी है उसकी प्लास्टिक कॉर्नर पर रखें, जिससे जुड़ी हुई डिब्बियाँ, जो हफ्ते भर की दवाई दिन बार में कब कब खाई जाती है, उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भूलने की शक्ति बढ़ जाती है सर। सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते समय हमेशा रेलिंग का सहारा लें, खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर। ध्यान रहे सर, आपका शरीर, आपका मन ओबीडियंट सर्वेंट नहीं रहा है अब। आपका शरीर जो आपका मन अब ओबीडियंट सर्वेंट नहीं रहा कि आप जो कहेंगे शरीर वही अनुसार काम करेगा। आप सोचे कि कुछ करेंगे, कुछ शरीर कुछ प्रभाव डालेगा। इसलिए सर आप ये समझे हुए बढ़ती आयु में कोई भी ऐसा कार्य जो सदैव आप करते रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए, करते रहिए सर। कम से कम अपने संबंधित कार्य को स्वयं करें सर। नित्य प्रातः उठ करके सर पार्क में जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, नहीं तो आप योग व्यायाम से दूर हो जाएंगे। शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन कम हो जाएगा। हर मौसम में योग प्राणायाम अवश्य करते रहें सर। और घर में बाहर हुक्म चलाने की आदत छोड़ दें। घर में या बाहर में हुक्म चलाने की आदत छोड़ दें। अपना पानी, अपन भोजन, दवाई इत्यादि स्वयं लें, जिससे शरीर में सक्रियता बनी रहेगी कि दवाई हमें दो, ये दो। अपना खुद जाकर लीजिए और उसको दवा टाइम टाइम से लीजिए सर। घर में अगर छोटे बच्चे हों उसके साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन अधिक टोका टोकी न करें। ये करो मत, वो मत करो, उनको प्यार से सिखाएं। ध्यान रहे सर कि आपको सबके साथ एडजस्ट करना है। इस उम्र में आपको सबके साथ एडजस्ट करना है। और सर मूल मंत्र आपको इस अवस्था में सर, नून मतलब सब नमक होता है, नमक। भोजन के प्रति स्वाद पर नियंत्रण रखें, ज़्यादा नमक न खाएं, हानिकारक होगा सर। दूसरा सर मौन, कम से कम जितना आवश्यकता उतने बोलिए सर, ज़्यादा मत बोलिए, जितना आवश्यकता उतने बोलिए। और तीसरा पॉइंट है सर कौन, जैसे कौन आया, कौन गया, कहाँ आया, कौन जा रहा है, इसमें ज़्यादा दखल अंदाजी आप मत करिए। इस चीज़ में अपना शांति बना कर रखिए। कौन आ रहा है, जा रहा है, जाने दो, आप कौन का चक्कर में मत पड़िए। तो ये तीन चीज़ें सर, नॉन, कौन, नयन, नॉन, मौन, कौन। नॉन जो नून नमक होता है, नॉन, मौन, कौन, ये मूल मंत्र हैं जीवन। इसे उतारना पड़ेगा आपको। इस वृद्धावस्था में प्रभु का वरदान बन जाएगी ये तीनों। अगर तीनों चीज़ आपको है ना सर, नॉन, मौन और कौन, ये तीनों चीज़ें आप सुधार लिए सर, ये आपके लिए वरदान बन जाएंगी, जिससे बहुत कम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं सर। इसको सभी लोगों को उपयोग करना सर। आप कितने भाग्यशाली हैं आप समझिए सर। और अपने इस वृद्धावस्था को अच्छे बनाइए और अच्छे खुशी से जीवन यापन करिए सर। ये हमारे सभी जितना सीनियर सिटीजन बंधु हैं सब के लिए समर्पित है सर। धन्यवाद।